तो एक चांस ये भी आपका गिनती होगा। अगर एक बार में ही दोनों आपने एग्जाम दिया, मान लीजिए एक बार में दोनों एग्जाम दिया है, तो दोनों चांस आपका गिनती होगा। जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई में अटेम्प्ट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है छात्रों को। अटेम्प्ट को लेकर कंफ्यूजन का कारण है कि विभाग की ओर से या बीपीएससी की ओर से कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब बीपीएससी टीआरई 3 का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीएससी के चेयरमैन कर रहे थे, उस समय अटेम्प्ट को लेकर सवाल पूछा गया पत्रकार बंधु के द्वारा, तो उन्होंने साफ कहा कि हम इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, ये मेरा मामला नहीं है। यानी बीपीएससी के चेयरमैन बोलते हैं कि ये मेरा मामला नहीं है, ये समझे शिक्षा विभाग, यानी कि वो विभाग पर सौंप रहे हैं, शिक्षा विभाग पर सौंप रहे हैं अटेम्प्ट को चर्चा को लेकर। तो बीपीएससी भी अटेम्प्ट के रुख को क्लियर नहीं कर पा रही है, जिसके कारण छात्रों में कंफ्यूजन पैदा हो चुका है। आपको बता दें कि बीपीएससी शुरू में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 3 अटेम्प्ट बताया गया था। आज के अखबार में आपने देखा होगा कि आज का जो अखबार है उसमें न्यूज जो छपा है अटेम्प्ट को लेकर जो न्यूज छपा है आज के अखबार में, वो इस छपा गया है कि इस बार जो छात्र टीआरई 3 में जो आवेदन करेंगे, टीआरई 3 में जो आवेदन करेंगे वो थोड़ा सोच समझ के करेंगे, यानी सोच समझ के करेंगे। बहुत का अंतिम होगा, अंतिम जो चांस होगा, क्योंकि बहुत का क्या होगा, अंतिम चांस। इसके बाद हो सकता है आपको मौका मिले या ना मिले, मिल भी सकता है। सरकार आगे अगर अटेम्प्ट को आगे बढ़ाती है तो आगे आपको मौका मिल भी सकता है, अन्यथा नहीं भी मिल सकता है। किसी किसी का तीसरा चांस होगा, जो बीपीएससी 2 में फॉर्म भरे होंगे उनका दूसरा चांस होगा ये वाला, और जो नहीं फॉर्म भरे होंगे उनका तो एक चांस और बनेगा, बीपीएससी 4 में आवेदन कर सकते हैं। अब है कि सभी सब्जेक्ट यानी सभी क्लासों का, यानी कि क्लास बाय क्लास, इस बात को सिद्ध हुआ है कि ऑफिशियली रूप से ये ठीक है, यानी कि सभी क्लासों में 3 चांस दिया जाएगा, ये उचित है। कारण आपको बताते हैं ये कहां से। जब आप सभी क्लासों में आवेदन करते हैं, मान लीजिए कोई बीएड किए हुए है तो 6 to 8 में भी आवेदन करेगा, 9 to 10 में भी करेगा, स्वाभाविक करेगा ही। तो आपका रिजल्ट दोनों में अलग अलग दिया जाता है और दोनों में आपको पात्र रखा जाता है कि आप दोनों में से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दोनों में, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इस कारण से भी इस नियम को फॉलो किया गया है, यानी कि सभी क्लासों में अभी तक के जो ऑफिशियली रूप से जानकारी है, सभी क्लासों में 3 अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा। सभी क्लास बाय 1 to 5 में 3 अटेम्प्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कोई छात्र अगर मान लीजिए कोई छात्र 1 to 5 भी भरा है, मान लीजिए 1 to 5 वाले तो डीएड होंगे, तो 6 to 8 भी कितने भरे होंगे, तो एक चांस ये भी आपका गिनती होगा। अगर एक बार में ही दोनों आपने एग्जाम दिया, मान लीजिए एक बार में दोनों एग्जाम दिया है, तो दोनों चांस आपका गिनती होगा। देखिए इसमें का भी एक चांस गिनती होगा और इसमें का भी एक चांस गिनती होगा, ठीक है। अगर आपने एक बार में ही दोनों एग्जाम दिया है तो इसमें का भी एक चांस गिनती होगा, इसमें का एक चांस गिनती होगा। और कोई छात्र मान लीजिए तीनों दे दिए, 6 से लेके 12 तक, तो तीनों में का एक चांस गिनती होगा, इसमें का भी एक चांस गिनती होगा, इसमें का भी एक चांस गिनती होगा। तो इस प्रकार चांस का गिनती अभी तक के नियम के अनुसार हो रहा है, ठीक है। आगे शिक्षा विभाग क्या करता है, इस पर अटेम्प्ट को लेकर क्या फैसला लेता है, वो देखने वाली बात होगी। तो वो जो फैसला होगा वो बीपीएससी 4.0 जो होगा आपको अगस्त में, उसमें कुछ देखने को मिल सकता है। कारण है कि उसी में बहुत छात्रों का जो है चांस खत्म होगा, उसी बीच में इस पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि अभी तो चांस को लेकर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी 3 ही हो रहा है और 3 चांस ऑलरेडी चर्चा की गई है कि 3 चांस है। तो 3 चांस जिसका नहीं हुआ है, जिसका हुआ है उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन 4 वाले में समस्या होगा, क्योंकि बहुत सारे का ये अंतिम मौका होगा। अगर इसमें असफल हो जाते हैं तो चांस खत्म होगा, तो उनकी आवाज उठेगी 4 में, और 4 में ही सरकार कोई फैसला लेगा चांस को बढ़ाने का या चांस को फ्री कर दिया जाएगा, दोनों हो सकता है। या तो चांस को मुक्त कर दिया जाएगा, यानी लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं होगा, कितना बार भी परीक्षा दीजिए। ये आपको बीपीएससी 4 में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है बिहार शिक्षक बहाली से या बीपीएससी की ओर से कोई नया अपडेट आता है, हम आपके सामने उपस्थित रहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो बिहार के सभी शिक्षक बहाली और भारत के अंदर जितने भी सरकारी प्राइवेट जॉब की जानकारी के लिए नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे।
मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।